गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आपने देखा था एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में अभी कुछ और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन अब ये आप मैट्रिक्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि उसमें कुछ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ हैं जो लगेंगे। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ NCERT मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में अवयव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ लें, जो कि आप AKJ स्टडी पर जाकर डिटर्मिनेंट की प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको डिटर्मिनेंट के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल या मोबाइल नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है मैट्रिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे अवयव की भूमिका। सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अवयवों के प्रकार। किस किस प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अवयवों की समानता। फोर्थ वन इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों पर संक्रियाएं। फिफ्थ वन इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। सिक्स्थ वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया। एंड सेवेंथ एंड लास्ट वन इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। और इसकी अगर वेटेज की बात कर लें तो आपको बिहार बोर्ड में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और CBSE बोर्ड की बात करें तो इसमें आपको 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको देख सकते हैं कि 100 में 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैट्रिक्स से। तो ये अपने आप में एक अच्छा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की भूमिका। तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, और इसको मतलब इसका सिंबल क्या होता है मैट्रिक्स का, इसमें ऑर्डर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट को हम लोग अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर पाते हैं तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है,
मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सब चीज़ों से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो आपको ऐसा होता है, कहीं पे भी ऐसा दिखे मतलब समझ जाइए कि वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे देखें तो ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 डैश 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 A1n A21 A22 A23 डैश 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 A2n A31 A32 A33 डैश 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 A3n। इसी तरह अगर हम लोग इसमें आए तो AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN। तो ये जो हो गया m इंटू n इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n, जिसमें ये जो हो गया नंबर ऑफ रोज एंड इट्स इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चे ये रो होते हैं और ये जो हो गए ये कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम लोग रो कहते हैं और जो वर्टिकल है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे वेयर आई इज लेस देन इक्वल टू एम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। इसी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए ऑफ आई जे where I is greater than equal to 1 and less than equal to m and j is greater than equal to 1 and less than equal to n, ठीक है। अब जैसे ये कोई क्वेश्चन है, राइट द मैट्रिक्स ए इफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे वेयर आई इज greater than equal to 1 and less than equal to 2 and j is greater than equal to 1 and less than equal to 2 and a of ij is equal to I plus j by 2, ठीक है। ये हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये मैट्रिक्स बनाएंगे a of 1 1 a of 1 2 a of 2 1 a of 2 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे a of i j, तो एक i के जगह पर 1 j के जगह पर 1 i के जगह पे 1 j के जगह पर 2। अब हम लोग जो है 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, A13 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि j का वैल्यू 2 तक ही हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, A21 i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, A22 i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2, A23 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि j का वैल्यू हम लोग 2 तक ही ले सकते हैं। उसी तरह हम लोग A31 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि i का वैल्यू 2 तक ही दिया हुआ है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग को एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि ए ऑफ आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ए ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, ए ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, ए ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 एंड ए ऑफ 2 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए इज इक्वल टू 1 3 बाई 2 3 बाई 2 एंड 2 इज द आंसर। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। और अब जो है हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के प्रकार, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तंभ अवयव। इसका डिफिनीशन क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स का, एनी मैट्रिक्स, इन इंग्लिश एनी मैट्रिक्स contain only one column is called
कॉलम मैट्रिक्स। इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं एक आव्यूह स्तंभ आयुः कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सभी चीज़ों को नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज दिस A11, A21, A31, A41, A51। ये जो हो गया आपको कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा 5×1। ओके। ये 5 जो क्या है रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 रो हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज 1, ओनली 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स हम लोग उसे कहेंगे जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। ओके। सेकेंड वन इज रो मैट्रिक्स, जिसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश अगर इसका डिफिनीशन देखें तो होगा एनी मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होता है। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे हम लोग देख सकते हैं A11, A12, A13, A14 डैश 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 A1n। ओके। तो ये हो गया 1×n ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें ओनली 1 रो हैं और n कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 ये सब जो बनेंगे कॉलम्स होंगे, लेकिन ये ओनली 1 रो है इसलिए हम लोग इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ठीक है। इसे हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो कह सकते हैं इफ़ एनी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर किसी भी मैट्रिक्स में सेम होते हैं तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इस 2×2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये जो हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। A इज इक्वल टू
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो हो गया 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर हम लोग लिखें तो हो सकता है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ये जो हो गया 4 × 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 4 रो हैं, 1 2 3 4, और 4 कॉलम भी हैं, 1 2 3 4, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसे अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो कहते हैं इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर 0 other than diagonal element is called diagonal matrix। In a square matrix if all entries are 0 other than diagonal element is called diagonal matrix। diagonal element को छोड़ के सारे एंट्री 0 हों तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ये 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट ये जो होगा डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एंट्रीज जो हैं 0 हैं, इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share with your friend।